आ रहे हैं शायद कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है। तो ये राजमा से बना है और जूट से बना है। अगर इसकी मैं इनपुट अगर मैं इसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बनाने की कॉस्ट है नियर अबाउट 30 to 40 रुपीज़ रहा होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे इस आर्ट की अगर कीमत अगर मैं कहूँ तो शायद आप भी कमेंट करके बताना कि आप कितना रुपये पे करेंगे बच्चों की इस आर्ट का। तो मार्केट अगर वैल्यूएशन हमने करवा के देखा तो मोर देन 500 रुपीज़ का ये एक प्रोडक्ट बिक सकता है। तो क्यों ना बच्चों को हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे काम करवाएं। फीलिंग की अगर बात करूँ तो एंट्री करने के बाद जो फुनसुक वांगडू का स्कूल हमने देखा था 3 इडियट्स में, या फिर जो फालतू मूवी में जो कॉलेज कैंपस देखते हैं, जिस तरीके से एक पूरा पूरा बाजार चलता है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। ये नहीं कि खाली किताब पढ़ी, पेपर दिया और निकल गए, उसके बाद जॉब ढूंढे। तो नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और कैमरे के पीछे मेरे साथ उदय हैं। अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जहाँ पर बैठे हैं ये इनका ऑफिस है, प्रयत्न एनजीओ के नाम से। क्या है, क्यों है, वो सारा हम आगे बातचीत जो करेंगे उसमें आप समझ पाएंगे। और फिलहाल कमरे में आप जितनी चीज़ें देख पा रहे हैं ज़्यादातर जो है यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों ने खुद ही बनाई है। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे आप शिप देख पा रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में 1-2 दिन में बहुत और बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाएगा। और पीछे और भी बहुत सारा सामान पड़ा है, पेंटिंग्स है, ये सारे बच्चों ने खुद ही तैयार की है। तो अनिल जी से बात करेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे। बहुत सी बातें ऐसी होगी जो काम की होगी, बहुत सी ऐसी भी होगी जो काम की नहीं होगी। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम सभी को। और जी बताइए। और मैं यही कहूँगा कि जितनी भी हम बातें बताएंगे वो सच में काम की ही होंगी। और वो होंगी जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कहीं में, और शायद क्या पता आपके लिए भी वो सच में एक सपनों का स्कूल रहा होगा कि काश हम ऐसे स्कूल में पढ़ पाते हैं, और काश ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही होती। तो वो चीज़ें हम बताएंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम ये जो मैं कहूँ तो हम इस जगह के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम एक जागरूकता अभियान है एक जो पूरे भारत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है कि वो कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो लोगों तक पहुंच पाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। फीलिंग की अगर बात करूँ तो एंट्री करने के बाद जो फुनसुक वांगडू का स्कूल हमने देखा था 3 इडियट्स में, या फिर जो फालतू मूवी में जो कॉलेज कैंपस देखते हैं, जिस तरीके से एक पूरा पूरा बाजार चलता है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। ये नहीं कि खाली किताब पढ़ी, पेपर दिया और निकल गए, उसके बाद जॉब ढूंढे। तो फालतू मूवी में जो कॉलेज है वो वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है, फुनसुक वांगडू का जो स्कूल होता है वो फीलिंग यहाँ पे आ रही है। सर पहले अपने बारे में बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कहाँ से आप संबंध रखते हैं? मैंने पढ़ाई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, और मैं इधर हिसार में ही रहता हूँ, मील गेट पे रहता हूँ। और जो बचपन का गांव है मेरा किरढान है, भट्टू के पास। और उसके बाद मैं दिल्ली था, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स निकल भी रहे थे, पर फिर मैं वापसी हिसार आया और धीरे धीरे पहले 1 घंटा पढ़ाने लगा बच्चों को, जो झुग्गी में जो बच्चे थे उनको, फिर 2 घंटा 3 घंटे, फिर उस काम में मतलब किक मिलने लगी, मज़ा आने लगा कि सच में करना चाहिए ये। तो फिर मेरे मन में आए नहीं, कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए थे, मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किए। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया ही नहीं। और फिर फुल टाइम बस ये है कि मैं, आप इसको देश सेवा का नाम ले लीजिए, या मैं मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, आप वो नाम ले लीजिए। तो इन बच्चों की अब हमारा ड्रीम यही है कि हम इंडिया को एक एक इनोवेटिव एजुकेशन जो करिकुलम है वो दे करके जाएं। 2 चीज़ होती है सर, जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली से हिसार आए, वो एक आपका फ्री टाइम था या हॉलीडे पीरियड हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं। स्कूल या कॉलेज के दौरान भी पढ़ते हुए छुट्टियां होती है, बच्चे घर पे आते हैं, टाइम जो है रिलेटिव के यहाँ पे जा करके दोस्तों के साथ हुक्का पानी में निकल जाता है। लेकिन आप न सोचते हैं, कुछ बहुत से लोग भी ऐसा, कई कुछ है जो सोचते हैं, और बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसा नहीं सोच पाती है। वो सोचते हैं कैसे ना कैसे टाइम निकल जाए, उस दोस्त के घर पे, उसके घर पे, या मूवीज़ देख लिया उसमें निकल गया। लेकिन कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिलता है कि पहला दिन जब आप सोचते हैं कि यार ये बस्तियों में जा कर के, जहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है मदद की, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे जा कर के उनके साथ काम करना है, कहाँ पहला मोमेंट कहाँ पे आता है ये? देखो, मैं इसमें कोई शार्प मूवमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि इंजीनियरिंग टाइम में भी हम इन्वॉल्व थे सोशल एक्टिविटीज़ में। हमारे सर थे, उन्होंने एक इनिशिएट लिया था, बट उस टाइम पे हम उतना ग्रेविटी से इन्वॉल्व नहीं थे वहाँ पे। मतलब एक वो जो झील होती है उससे नहीं कर रहे थे। डेथ वॉज कि ठीक है हम काम कर रहे हैं,
मतलब अटेंडेंस मिल जाती है। बट धीरे धीरे जब मैं दिल्ली से वापसी आया तो ये चीज़ें ना बड़ी सहज तरीके से हुई है। अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में एक दिन पॉइंट आया, मेरे को ये लगा कि मेरे को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। पहले से इन्वॉल्व थे कह सकते हैं। मतलब पहले से वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब मैं कहूँ तो इंस्टिक्ट थे, और फिर वो धीरे धीरे वो है कि उन जो इंस्टिक्ट थे उनकी ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ती गई। और जो मेरा इंक्लिनेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सोशल वर्क के प्रति बढ़ता गया, बल्कि जो पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ज़रूरतमंद पढ़ाना है, उसमें मतलब ये था कि किक मिलती थी, मतलब मैं पैशनेट होने लगा। और मेरा दोस्त है रवि है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और भी है रवि, रजत है, मतलब बहुत सतेंद्र भाई है, बहुत सारे लोग हैं, मोहित जुनेजा भाई है, रामनिवास बिश्नोई भाई है, उज्जवल मैम है, भावना मलिक है, क्या पता मैं बहुत सारे मतलब प्रदीप, कांवर भाई है, राहुल, मानव, सोनू, बहुत सारे मतलब जो लोग हैं जिन्होंने मतलब अगर मैं कहूँ तो नींव थी ना, तो उसमें एक एक ईंट रखने का भी काम किया है। तो उनकी वजह से भाई मतलब ये प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ से नींव थी। फिर बहुत सारे और लोग जुड़े जिन्होंने मतलब इस इनिशिएटिव को अगर मैं कहूँ तो मतलब और हमें विजनरी बना दिया, प्रोडक्टिव बना दिया। प्रयत्न के बारे में बताइए कि किस दिन आपको लगा कि हाँ आज से ये एनजीओ हो गया। पढ़ा तो आपने लोगों को दिया ही था, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। किस दिन आपको लगा कि अब इसको एक एनजीओ के तौर पे हम जितने भी लोग हैं उनके सामने रखेंगे और आज से यहाँ पर हम और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे जो मदद करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से किताबें देना चाहते हैं या कुछ आपको सामान देना चाहते हैं, टैब वगैरह देना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअल में मैं बता देता हूँ कि हम जब काम कर रहे थे 2019 में हमने रजिस्टर करवाया था, और रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने मतलब काम उससे पहले भी कर रहे थे, हमें तब तक पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या। तो हमने ऐसा नहीं है कि एक ठीक है पढ़ाना शुरू किया। एक्चुअल में हम पहले से ही हमारे जो विजन्स थे वो सेट थे, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग थी कि हमें बच्चों के लिए क्या करना है। कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम हु अल्लाह किया बहुत आगे चले गए और बच्चे कहीं पे है नहीं। हमारी प्रायोरिटी ये रही है कि बच्चे आगे रहे और ये बच्चे रिप्रेजेंट करें, हमारे इस इनिशिएटिव को बच्चे रिप्रेजेंट किए। ऐसे ही किया हमने, जो हमारा जो करिकुलम है उसको बड़ा ही एक यूनिक तरीके से मतलब डेवलप किया, और अभी मैं कहूँ तो कि डेवलपमेंट स्टेज में है, और हम जल्द ही उसको पूरे रिस्ट्रक्चर करके हम उसको एक मॉडल की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो इन्होंने बताया कि लीड करने की बात है, अभी एक साइड के कमरे की कुंडी हमने खोले तो करीब 7th क्लास के सभी बच्चे बैठे हैं, उसमें एक बच्चा 8th क्लास का है और 11th क्लास की बच्ची पढ़ा रही है उन सबको। और कॉन्सेप्ट भी वो एकदम से नया था। मैंने अभी तक मैं सपने देखते थे सर हम लोग स्कूल में कि यार इस तरीके से कभी पढ़ाई हो जाए, किताब में पढ़ा हुआ कभी काम भी आए। तो आपने कब सोचा कि नहीं खाली किताब पढ़ा करके बच्चों को स्कूल में पास आउट नहीं करवाना है, कुछ अलग लेके आएंगे? ये आइडिया कहीं से आया है? आपने भी जो सोचा है तो कैसे आप इन बच्चों के पास ला पाए कि यार नहीं अपने को खाली किताब नहीं पढ़नी है, ये प्रैक्टिकल करना है? और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा? हाँ बिल्कुल, मैं अगर बताऊं कि अगर मेरे से पूछो कि ये एकदम इतना सारा कैसे हो गया, तो लिटरली एकदम नहीं हुआ। एक्चुअल में जैसे ही हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे तो हमें जहाँ पे चीज़ों को लगा कि इस चीज़ों को इस काम को इस तरीके से किया जाए, तो हमारे पास वो बच्चे थे जिनको सही से जोड़ घटा गुणा भी नहीं करना आता था। आज वही बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सारे बच्चे मतलब एक फील्ड में अगर मैं कहूँ तो एकेडमिक्स में सारे टॉप है, नॉट एट ऑल। सबका अपने अपना जिनका जो इंटरेस्ट फील्ड है उसमें वो टॉप है। और हम नहीं कहते कि भाई हम एकेडमिक्स में ही टॉप करेंगे, हम कहते हैं कि जिसमें जिनका इंटरेस्ट है उसमें अपना करियर बनाओ। और रही बात की जैसे कि हमने जो करिकुलम की बात की है, हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। जैसे कि मैं पहले बात करूँ कि हमने जिस मैथ है, सबसे पहले मैथ पे काम किया था कि बच्चों को ना जोड़ घटा नहीं आती थी, गुणा नहीं आती थी। हमने उनको बड़े एक यूनिक वे में हमने वो चीज़ें प्रेजेंट की उनके सामने, उनको बताया, सीनियर्स को पढ़ाया, फिर सीनियर्स ने जूनियर्स को पढ़ाया, फिर धीरे धीरे पेस बनता गया। फिर जो चैलेंजेस और थे कि बिहेवियर को लेकर के, खास करके मतलब मिलगेट के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो कि जो लोग हैं वो बड़ा चैलेंज, इतने मतलब लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, लोगों के चैलेंजेस बहुत है। रोज़मर्रा की जो मैं कहूँ तो एक रोटी कपड़ा मकान वाली जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे चैलेंज हैं उनके सामने। तो ऐसे बच्चों को हमें मतलब प्रिपेयर करना था उस माइंडसेट के साथ कि वो भी अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह
मतलब प्रेजेंट कर सके, और हमने किया। और बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हमने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट की। पहला मैं तरीका बताता हूँ। पहले हमारे जो बच्चे हैं मतलब सभी होता है, हर गली में होता है कि बच्चे दुकान पे चले जाते थे अपना पॉकेट मनी से मतलब कुछ खा लिया। पर हमारे बच्चों ने क्या काम किया कि हमारे बच्चों ने कि सीनियर बच्चों ने एक्सेल पे सब बच्चों के वर्चुअल बैंक अकाउंट बनाए, और बच्चों ने क्या काम किया कि अपने पैसे उसमें सबमिट करने शुरू किए। उसका नाम रखा गया बैंक ऑफ ड्रीम। बैंक ऑफ ड्रीम को 2 अक्टूबर को बनाया था, 2000 शायद 19 में ही बनाया था, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। तो 2-3 महीने में, 4 महीने में बच्चों ने उसके अंदर नियर अबाउट 8,000 रुपये जमा करवा दिए थे। अब इस 8,000 रुपये का क्या करना है, इसका भी हमने एक डेमोक्रेटिक तरीका निकाला कि बच्चों को ही डिसीज़न लेने दें कि इन पैसों का क्या करना है। तो एनजीओ के अंदर हमारे पास वाईफाई कनेक्टिविटी है, तो बच्चों ने एक वाईफाई टैब गिफ्ट किया एनजीओ में कि ये लो भैया, कि इससे हम ना हमारी डिजिटल लर्निंग है उसको तेज़ कर पाएंगे। और आज के टाइम में मैं बता देता हूँ, एनजीओ में हमने 2019 से पहले ही डिजिटल लर्निंग पे काम करना शुरू किया था। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इशू यही है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड तो है, बट उससे वो डेटा है ना अपने माइंड के अंदर मतलब वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उससे सीख नहीं पा रहे हैं। वो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो बहुत सारी वो जो अनवांटेड चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उन पे फोकस करेंगे। तो हमने उस पर पहले से ही काम शुरू कर दिया था। आज हमारे पास 8 से 9 टैब हैं और बच्चों को हमने दे रखे हैं। सीनियर बच्चे इस टैब में से पढ़ते हैं, विजुअलाइज करते हैं और अपने जूनियर्स की हेल्प करते हैं, और उनके पढ़ाए हुए जूनियर से क्लास में मतलब अच्छा मतलब परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप साथ में चाय लेते रहिए, ठंडी हो जाए। हाँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेता रहूँ। मैं एक और चीज़, जैसे आपने डिजिटल की बात की जिसमें बच्चे जो है अपग्रेड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, और 2019 में आपने एनजीओ की शुरुआत कर दी थी। 18 में किया था। 18 में, तो उसी के बाद आपने एक पीरियड वो भी देखा होगा जब सब बंद हो गया था। हाँ, एजुकेशन का जो एक नया तरीका जो आप पहले ही शुरू कर चुके थे, वो बाकी का इंडिया है अपनाना चाह रहा था, जिसमें समस्याएं जो उसकी तरफ अगर हम देखें, टीचर्स को आ रही थी पढ़ाने में, कनेक्ट नहीं हो पा रहे बच्चे, वाईफाई की कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, बेसिक कंपलसरी है फ़ोन पे क्लास लगाना, घर में फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन। आपने किस तरह की समस्याओं का सामना किया, बच्चों ने किस तरह की समस्या का सामना? हाँ, एक्चुअली मैं कहूँ तो कि कोविड की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन की टर्म्स में बात करूँ तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटी में भी दैट वाज ए पेंडेमिक। बहुत सारी मतलब अगर मैं और प्रोस्पेक्ट से देखूँ तो बहुत सारी दिक्कतें बच्चों की फैमिलीज़ को भी फेस करनी पड़ी। बट मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था बहुत सारी चीज़ें सीखने का। तो हमारे बच्चों के पास हमने मतलब उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करना सिखाया था कि अगर उनको 1 साल के लिए अगर स्कूल मिले भी ना, सिर्फ घर पे बैठना रहे, तो कैसे काम करना है। तो बच्चों ने काम किया, किसी मतलब अगर मैं कहूँ तो बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बच्चे घर पे रह कर के भी जो इंग्लिश की किताबें हैं उनको पढ़ते रहे, कंटिन्यू पढ़ते रहे। किसी ने अपने राइटिंग पे काम किया, किसी ने जिनकी जो स्किल्स वीक थी उन पे काम किया। मैं नहीं कहता कि सारे ही बच्चों ने किया, बट अगर मैं बात करूं कि मोटा मोटा नियर अबाउट 60% बच्चों ने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। तो जो भी डेटा है हमें ना मतलब एक क्लियर वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमने भाई टॉपर निकाल दिए सारे, हमने सारे IIT निकाल दिए, ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब बच्चों का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो बस उनको है कि अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आर्ट पड़ी है, अभी ये बच्चे आर्ट बना रहे हैं, और ये मतलब जो आर्ट है अपने आप में बहुत यूनिक है। एक और मैं बताता हूँ, जैसे कि आप ये जो आर्ट अगर देख पा रहे हैं, शायद कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है, तो ये राजमा से बना है और जूट से बना है। अगर इसकी मैं इनपुट, अगर मैं इसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बनाने की कॉस्ट है नियर अबाउट 30 to 40 रुपीज़ रहा होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस आर्ट की अगर कीमत अगर मैं कहूँ तो शायद आप भी कमेंट करके बताना कि आप कितना रुपये पे करेंगे बच्चों की इस आर्ट का। तो मार्केट अगर वैल्यूएशन हमने करवा के देखा तो मोर देन 500 रुपीज़ का ये एक प्रोडक्ट बिक सकता है। तो क्यों ना बच्चों को हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे काम करवाएं। इससे 500 रुपये बच्चे कमाएंगे तो 500 रुपये का क्या करना है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी भी इनको पता होनी चाहिए कि उस 500 रुपये से 1000 रुपये कैसे बनाएं। तो हमने बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखा रखा है।
अभी नए साल से हम 5 बच्चों को डीमैट अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये देंगे ताकि वो इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उनको कंपनीज़ के बारे में पता लगेगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है, नए नए स्टार्टअप्स के बारे में पता लगेगा। मार्केट एक इंटीग्रेटेड मार्केट है। अब बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बनाता है, बहुत सारी वेंडर कंपनीज़ भी है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हेल्प करते हैं। तो उनको पता लग पाएगा, इंडियन इकोनॉमी को समझ पाएंगे, वो कल को हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मतलब वो जॉब मतलब सीकर नहीं होंगे, जॉब गिवर होंगे, यानी कि जॉब देंगे लोगों को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और इंडिया में आज यही चाहिए। तो जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो हम ऐसे ऐसे मॉडल्स, इसमें हमारे साथ अलग अलग कंट्रीज से मोहित जुनेजा भाई है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से हैं, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आक्सी जी हैं, वो भी यूएस से हैं। और मैं अगर बात करूं तो सतेंद्र भाई है, वो आयरलैंड से हैं, वो भी हमारे जो करिकुलम है उसको रिस्ट्रक्चर करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। दीपांशु भाई है, वो भी मतलब पैरेलली हमारे साथ रेजोनेट कर रहे हैं। वो मतलब उनकी जो पूरी टीम है, जो आईटी उनकी आईटी कंपनी है, तो सब के सब मतलब हमारे इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। सिंग नर्स, और एक और बताता हूँ, सिंग नर्सिंग एकेडमी है, उन्होंने इस यहाँ पे चीज़ों को डेवलप करने में बहुत हेल्प किया है। वोमेन हाइजीन्स को लेकर के कोई पता ही नहीं था यहाँ पे लड़कियों को, आज वही बहनें पैड के लिए अवेयरनेस मतलब सोसाइटी में अवेयरनेस मतलब वो क्रिएट कर रही है, लोगों को बता रहे हैं। तो बड़ा ही एक पॉजिटिव चेंज आया यहाँ पे। पहला हमने पैड बैंक बनाया जहाँ से बच्चे जो सीनियर्स जो गर्ल्स हैं, जो अपनी मैं कहूँ तो एक मैच्योरिटी अटेन कर चुकी है, एक जहाँ पे वो एक मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वहाँ पे वो पैड यूज़ कर रहे हैं, इवन उनकी मदर भी यूज़ कर रही है। तो दिस इज़ द रियली, मैं ये ग्रेट अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी उन चीज़ों से गुजरती है, मेरी मदर भी गुजरती हैं। बट कुछ सोशल मतलब एक मैं कहूँ कि एक सोशल स्टिग्मा ऐसा रहा है कि जानकारी की कमी कह लो, या फिर इस चीज़ को टबू माना गया है, गंदा टॉपिक माना गया है कि हम इसको पब्लिकली नहीं बोल सकते। मुख्य रूप से एजुकेशन स्कूल क्लास में अगर कोई इसके बारे में बात करना चाहे तो शायद टीचर है थप्पड़ मार के बैठा देगा। हाँ, हाँ स्कूल के देखो, मैंने ऐसा कुछ मैंने प्रैक्टिकली खैर देखा नहीं है, बट ये है कि सबसे पहली बात है कि डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैरियर सा रहता है इसके अंदर की भी। अब क्या बोलें इस पर, थोड़ा सा मतलब शर्म महसूस करते हैं, चाहे मतलब जो बहनें हैं बहुत सारी वो इनमें। तो इसमें हम अभी और भी काम कर रहे हैं एक्टिवली। हमारे जो पैड बैंक हैं उनके नंबर्स हम बढ़ाने पे काम कर रहे हैं कि और भी जगह हम एस्टैब्लिश कर सकें। सर जैसे आपने बताया कि सिंग नर्सिंग एकेडमी है जो आपके साथ जुड़ती है और बच्चों को और सिखाने की कोशिश करती है, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, या कुछ और लोग जैसे अपने अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ नाइबेरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, वहाँ से मोहित जी आपके साथ जुड़ते हैं। अगर हम बात करें जो आसपास के स्कूल है, जो देखते हैं कि भाई है कुछ तो हो रहा है और ये अलग है, कुछ ये आम स्कूल नहीं है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चल रहा है, वैसा नहीं है, लेकिन ये अलग है और बेटर है, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई हमारे साथ आओ, हमारे भी बच्चों को इसी तरीके का एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं हमारे स्कूल में। किसी ने भी आपसे कांटेक्ट किया है सर, इतने सारे स्कूल से हिसार या आसपास के एरिया में? हाँ डेफिनेटली, देखो मतलब मेरा कुछ लोगों से मिलना हुआ है, बट सबसे पहले देखो स्कूल भी अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई एक स्कूल इम्प्लीमेंट करना चाहे इन चीज़ों को, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जो एक पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है कि हमारा बच्चा टॉप करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे पेरेंट्स मेरे को मिले हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे जो जिन बच्चों ने ये आर्ट बनाए, अब ये सिर्फ बनेगा, पूरा बना नहीं है। तो मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे क्लास के एकेडमिक्स के टॉपर हैं, वो ऐसे ऐसे आर्ट बना करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिक्कत ये है कि एकेडमिक्स के नंबर को हमने एक वो कंसीडर कर लिया है कि यही एक पैरामीटर है कि जिसमें भाई बच्चा एक स्कॉलर बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा। तो दिक्कत ये है कि सोसाइटी ने जो पैरामीटर जो सेट किए हैं उन्हीं पैरामीटर्स पे स्कूल बने हैं। तो इसमें स्कूल का मैं क्या फ़ाल्ट बोलूँ, क्योंकि सोसाइटी ने जो चाहा है वैसे वो स्कूल मोल्ड हो गए हैं, क्योंकि स्कूल को चलाने वाले भी सोसाइटी से ही निकले हैं, तो उनका मैं कसूर नहीं मानता।
अगर हमें बदलना है तो पूरे एक इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा, ताकि एक मॉडल के रूप में जो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं उभर के आ सकें, और वो वाइडली और यूनिफॉर्म तरीके से। अगर मैं कहूँ कि एक स्कूल हमें अप्रोच कर रहा है, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो फिर और बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। अगर हम सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि किसी और बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो, यूनिफॉर्म तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो। और जैसे आपने जो बताया कि सोसाइटी है, आपने इकोनॉमी की बात की, सोसाइटी की बात हुई, तो इसी के साथ है एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट डालती है सोसाइटी के ऊपर भी और इकोनॉमी के ऊपर भी, पॉलिटिक्स है। जिस सोच के लीडर्स आगे जाते हैं, पावर में आते हैं, उसी सोच के नीचे वो सोसाइटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी एग्ज़ाम होता है, HSSC के एग्ज़ाम होते हैं, वो सब पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, एक एक नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने हालांकि मैं कोई बैठा नहीं हूँ, मैं जस्ट बताऊँ, शायद ऐसा होता होगा। तो पेपर पास किया और लग गए जॉब पे, ऑन जॉब उसमें से कुछ भी चीज़ काम की नहीं आ रही। जो पेपर में उन्होंने पास आउट किया है उसमें से कुछ रिलेटेड उनके साथ नहीं हो रहा है। हाँ, तो उसमें भी चेंज होने की ज़रूरत है, या जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, जॉब किस तरीके भाई कौन क्वालिफाई करता है उसके लिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर ये एक मतलब बड़ा ही मतलब सच में सीरियस मुद्दा है, और ये जो पॉलिटिक्स की अगर जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की मतलब हर जगह ही बात होती है, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आज़ादी से लेके अब तक, ठीक है, मतलब आज़ादी से लेके अब तक, मतलब वहाँ पे आप डिफरेंस देखिएगा उस पॉइंट से लेके अब तक कितना हुआ है। और रही बात ये कि आप बोल रहे हैं कि हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, मैं मानता हूँ कि ये कहीं पे भी मतलब एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी वर्क प्रोफाइल अलग होती है, तो उनके लिए मतलब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। इसमें अगर मैं एक पॉलिटिकल पर्सन की बात करूं कि एक मैं अगर जहां तक मैं रीच कर पाता हूं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, अगर मैं बोलूँ तो, कि ताकि वो वाइडली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। अब एकदम इम्प्लीमेंट होगा तो आज बहुत सारे यूथ हैं जो अगर स्किल्ड बेस कर दे तो स्किल्ड नहीं है, पर वो प्रिपेयर उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो एकदम इम्प्लीमेंट होना तो मैं मानता हूँ कि एक बड़ा झटका सा रहेगा। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को मैं करूँ कि मोल्ड करना शुरू करे गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छा हो सकता है। कि देखो, हमें कंसीडर उन लोगों को भी करना है जो आज वो अपना करियर छोड़ करके सिर्फ इसको ही सोच लिए कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, फिर उनका भी हमें देखना पड़ेगा। बट मैं देखो, मैं प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, मैं क्या पता ऐसे मुद्दों पे बहुत ज़्यादा वाइड मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से ना बोल पाऊँ, पर अगर आप इन बच्चों की बात करोगे, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ें मतलब यहाँ पे हमने जो इम्प्लीमेंट की है वो चीज़ें मैं बेटर तरीके से बता पाऊँगा, ठीक है। और बीइंग ए मतलब सिटीज़न, पहले जो मेरे कर्तव्य है मेरे देश के प्रति मैं निभाऊँ, और बाद में मैं जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, अगर मैं किसी सिस्टम से बेटर कर पाता हूँ, तब मेरा राइट बनता है कि मैं किसी सिस्टम को मैं क्वेश्चन करूँ, या फिर उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ सर ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें हमारे जो कर्तव्य है वो निभाने होंगे। और किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप पिछले 3 साल, 2018 से अभी तक 3 साल हो गए आई थिंक NGO को आपके वर्क करते हुए, तो किस तरह की दिक्कत है जो आप सोचते हैं कि हर बार यही चीज़ दिक्कत आ रही है? देखो, जो दिक्कतें हर बार तो मैं नहीं कहूँगा कि हर बार सेम दिक्कत आई है, क्योंकि अगर सेम दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हम एक्टिवली काम कर नहीं रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो दिक्कतों का जो स्वरूप है, ठीक है, वो एक बदल के आए रहे हैं। और हाँ, हमने जो जैसी दिक्कतें आई हैं, तो सबसे अच्छी बात ये मानता हूँ कि उसकी लर्निंग हमारे अंदर आई है कि उसको टैकल कैसे करना है। जैसे 1-2 एग्जांपल बताइए ऑन ग्राउंड आपका रहा। ऑन ग्राउंड बहुत सारे मैं बताता हूँ कि एक पेरेंट्स थे, उनका जो लड़की थी वो पेपर में अच्छा नहीं कर पा रही थी। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो पैरेलली हम उनको यहाँ पे मतलब हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चे एनरोल नहीं हैं उनको सरकारी स्कूल में एनरोल करवा रहे हैं। तो चैलेंज ये था कि वो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि हमारी बच्ची क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, और टाइम कम था कि वो शायद 8th में थी उस वक्त। तो तब की बात है, ये हमें 3 साल हो गए, अभी 11th में जो पढ़ा रही है उसी लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। तो पेरेंट्स चाहते थे कि नंबर लेके आए, और सच में हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम उस
कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे थे कि हाँ इसको पर्सन याद करवा दें और जल्दी से टॉप निकालें और हमारा नाम हो जाए। लिटरली हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो हमने बड़ा समझाया, नोक झोंक हुई, इवन बहुत गुस्सा भी हुए, हटा भी लिए, रिक्वेस्ट करके वापसी लेके आए उन बच्चों को हम। तो फिर धीरे धीरे हमने टाइम मांगा, तो समझाना बहुत ही मुश्किल था। इस दौरान मतलब स्टार्टिंग में थे, जो चीज़ें जब तक लोग नहीं देखेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ बच्चे चले भी गए कि ये पागल है, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। पर धीरे धीरे जैसे ही हमने प्रूव की वो चीज़ें, तो आज वही बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स इतना बिलीव करते हैं हम पर, इस सिस्टम पे इतना बिलीव करते हैं कि इवन यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है तो पेरेंट्स खुद आगे आ जाते हैं यहाँ पे। और आज वही बच्ची है, और उसी बच्ची ने, मैं बता देता हूँ, अगले साल 9th क्लास में टॉप भी किया था। तो यानी कि एकेडमिक्स में अपने आप निकल गए थे। पहले हमने बेसिक्स पे काम किया, उनके बेसिक लर्निंग पे काम किया, जो चीज़ें वो पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं, उस पे काम किया। एक और चीज़ हम देखते हैं कि आमतौर पे जो एनजीओ एजुकेशन पे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, यानी लोगों के पास जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि इन एनजीओज़ में सिर्फ गरीब तबके कह सकते हैं या फिर इकोनॉमिक रूप से जो वीक है परिवार, उनके बच्चे ही यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। जिसके पास पैसा है वो ट्यूशन क्लास में जाएगा। हाँ, ऐसा एक बन चुका है माइंडसेट। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। देखो, एनजीओ की अगर मैं बात करूँ कि देखो एनजीओ अगर एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो शायद किसी को पता नहीं होगा, इंडिया में हरियाणा में जितने भी स्कूल रजिस्टर हैं वो एज एनजीओ रजिस्टर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। तो सबसे मतलब ये है कि चाहे कितना भी बड़ा स्कूल है वो एनजीओ ही रजिस्टर है, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होता है। तो मैं बेटर है कि हम तो कुछ भी नहीं है तो जिनके पास बहुत कुछ है उनसे हम क्वेश्चन कर पाए तो वो शायद बड़ा बेटर आंसर दे पाएंगे। सही है। आगे का क्या प्लान है, किस तरह की और डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ एक जो है आपका आर्ट रूम बना हुआ है, एक आपका कंप्यूटर लैब बना हुआ है जहाँ पे बच्चे अपने काम कर रहे हैं, बाहर एक बच्चा है जो टैब पे एडिटिंग सिखा रहे हैं दूसरे बच्चे को। हाँ, और किस तरह के डेवलपमेंट्स आप इस कैंपस में देखना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में लेके आना? देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं चाहता कि हमारी दीवारें रंग बिरंगी हो जाए और ज़्यादा। हम दीवारों का डेवलपमेंट बाद में चाहते हैं, इससे पहले हम डेवलपमेंट चाहते हैं इन बच्चों का, ताकि बच्चे ये जब डेवलप होंगे। अगर नहीं, मैं ये तो बेसिक तो नीड है कि हमें एक छत चाहिए मतलब बच्चों को बैठाने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कहें कि तड़क भड़क हो, कि ऊंची दुकान हो और फीका पकवान हो, ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब आप हमारे बच्चों से मिलो, आप हमारे कैंपस में घुसो, तो मेरे बोलने से या मेरे बताने से पहले ही बच्चों का जो बिहेवियर है, जो डिसिप्लिन है, जो बच्चों का बोलने का तरीका है, बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो चीज़ें रिप्रेजेंट कर जाए। और रही बात ये कि मैंने आपको आते ही बोला था कि जिस दिन मैं मेरे जैसे लोगों को लत लग गई ना कि अरे हाँ अब तो लाइमलाइट में आने लगे, तो लिटरली हम पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं इवेंट में इधर बस नाम में इतना खो जाऊंगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट मैं मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। नाम में खो जाएंगे, फिर हम पढ़ा कब पाएंगे? हम भूल जाएंगे कि वाई वी हैव स्टार्टेड। हमने स्टार्ट इन बच्चों के लिए किया है। जिस दिन इन बच्चों से दूरियां बननी शुरू हो गई और इन बच्चों को हम भूल गए, तो लिटरली फिर हमारा जो मिशन है और जो विज़न है वो सब कोलैप्स हो जाएगा। और आगे की अगर हम बात करें तो हम एक कैंपस डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, और हम बच्चों को स्पेस साइंस, एआई, इस पे हमारे करिकुलम से डिज़ाइन हो रहे हैं। और हम फ्री कम्युनिटी, जैसे कंप्यूटर लैब तो है ही है, हम फ्री कम्युनिटी साइंस लैब भी बनाना चाहते हैं। बहुत सारे, आज भी अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे मतलब मिडिल क्लास में और जो नॉर्मल जो गरीब परिवारों में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो जुगाड़ करके मोटर से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को हम स्किल्स दें। स्किल्स देने के लिए भी हमने प्लान कर रखा है कि क्यों ना हम जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को इनवाइट करें कि आपको जो मॉडल बनाना है ना, आप हमें दो आपके आइडियाज़, हम आपकी डेवलप करने में हेल्प करेंगे, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। बट कंडीशन ये रहेगी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो आपके साथ काम करेंगे, यानी कि हम एक ब्रिज बना सकते हैं। तो इसके लिए वीसी सर से हमने बात की थी
और जैसे ही हमारा कैंपस हम बनाते हैं तो इन चीज़ों की डेवलपमेंट में हम और तेज़ी से काम करेंगे। और कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरा सवाल ख़त्म हो चुका है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि बस जो ये बच्चे हैं ना, ये हमारे देश का भविष्य है, और इन बच्चों के अंदर मुझे राम दिखता है और मैं इस राम की पूजा करता हूँ। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इस राम के लिए हम वो कहते हैं ना कि प्राण न्यौछावर कर देंगे। और मैं यही कहूँगा कि देखो कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम नहीं कहते कि इमोशनल होकर के आप पैसे दो भाई, इतने पैसे दोगे जब मेंबरशिप आपको मिलेगी, नॉट एट ऑल। अगर आप सिर्फ आ रहे हो, बच्चों को हमारा विज़न भी समझ रहे हो, तो देन यू आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव, हमारी टीम का आप पार्ट हैं। और कहीं पे भी ये नहीं लिखा जाता कि अनिल काम कर रहा है। मे बी आज मैं यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ वो मेरा एफ़र्ट नहीं है अकेले का, ये बहुत सारे लोगों का एफ़र्ट है जो शायद कभी हिसार नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से। उन बहुत सारे लोगों का एफ़र्ट है जिन्होंने फ़ोन करके भी मुझे क्या पता एक मॉरल सपोर्ट दिया है कि मैं कभी मैं कहूँ तो कभी मैं अगर किसी विपरीत परिस्थितियों में फंसा हूँ तो उस टाइम पे उन्होंने मॉरल सपोर्ट दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सच में मैं नाम भी गिनाने लगूँ तो लिटरली मैं नाम मेरे को अब इतने लोगों के गिना नहीं पाऊँगा। तो मैं सम अप करके मैं यही कह रहा हूँ कि वो टीम प्रयत्न है जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ या इन बच्चों को शिक्षा मिल रही है। अगर आप हमारा इस इनिशिएटिव को लोगों तक पहुँचाने में मदद कर रहे हो तो हम भी मानते हैं कि ये आपका भी एक कंट्रीब्यूशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो और हमारी कोई मदद करना चाहता है तो सिंपली हमने 3 तरीके रखे हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक दिन का 1 रुपये दे सकते हैं अगर आपको लगे कि हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और मैं बता देता हूँ, पिछले 3 सालों में हमने 10,000 से भी ज़्यादा घंटे यहाँ पे काम किया है, और कभी छुट्टी नहीं ली है, कभी ऑफिशियल काम से बाहर गए हैं तो वो अलग बात है, बट मज़ा बहुत आता है काम करके। और दूसरा तरीका ये है कि आप हर महीने एक नोटबुक दे सकते हैं। नोटबुक पे अपना नाम लिख के देना, मतलब वो कहीं और जगह नहीं जाए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो, कहीं पे भी कोई भी उसको लेकर जाए तो। और तीसरा तरीका ये है कि आप जिस भी स्किल फील्ड से हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप टीचर हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड से हैं, तो आप हमें एक आइडिया डोनेट कर सकते हैं। और चौथा तरीका एक हमने अभी जो इन बच्चों ने ईजाद किया था, हमारे यहाँ पे एक पेट बैंक है, तो आप एक पेट भी डोनेट कर सकते हैं इन बहनों के लिए, ताकि एक ज़िंदगी हम बचा पाएँ। तो ये बेसिक से तरीके हैं। और मैं बताया था कि अभी हमारे साथ यहाँ पे 5 कंट्रीज़ से लोग जुड़े हुए हैं। अमेरिका से है, आयरलैंड से हैं, इटली से है, जर्मनी से हैं और लंदन से हैं। और दुनिया के सबसे महान आदमी हैं जॉर्ज मैगन सर, वो यहाँ पे 1 महीना काम करके गए थे, और इस साल दोबारा वो इंडिया आ रहे हैं, सॉरी अगले साल आ रहे हैं। उनके ऊपर हॉलीवुड मूवी पे काम चल रहा है। तो यही है। और मैं यही कहूँगा कि शायद इस चीज़ की ग्रेविटी को मैं शायद क्या पता शब्दों में ना बता पाऊँ, क्या पता उस तरीके से मतलब कैमरे के सामने वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ मैं। तो बेटर है कि आप यहाँ पे आइएगा, मिलगेट एरिया के काली देवी मंदिर के पास विश्वास स्कूल के पीछे हम काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरे से मत पूछिएगा कि क्या कर रहे हैं हम चाहते हैं कि आप बच्चों से डायरेक्ट पूछो, उनके पेरेंट्स से पूछो कि हम सच में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि मेरे इंडिया को सच में मैं वो लोग दे सकूं जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखे और उनके अंदर वो जज्बा हो, वो जुनून हो। तो इतना ही है, कुछ और मैं अगर पूछना है तो मैं बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये जगह है जहाँ पर आकर के हमें सही में बहुत ही ज़बरदस्त लगा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।